क्या आप जानते हैं किसी ऐसे कपड़े के बारे में जिसको बुनने के लिए जंगली प्याज का इस्तेमाल करना पड़ता हो? या फिर कोई ऐसा कपड़ा जिसको सदियों पहले राजा महाराजा अपनी पोशाक के नीचे सिर्फ इसलिए पहनते थे ताकि तलवार का वार भी उनको काट ना सके। 17वीं शताब्दी में जब इस कला की शुरुआत हुई तब इस कपड़े से साड़ियां नहीं बनती थी। उस समय इसे सिर्फ 8 इंच के एक छोटे करघे पर बुना जाता था, जिससे सिर्फ राजाओं की पगड़ियां, साफे और डोरी बनाई जाती थी। राजस्थान की कड़कड़ाती धूप और गर्मी में राजाओं के बड़े बड़े दरबार लगाने उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाते थे। बाहरी कपड़ों की अगर वो पगड़ी पहने तो सिर पर बहुत गर्मी लगती थी। कोटा डोरिया का कपड़ा इतना झीना मतलब कि पारदर्शी होता था और हवादार होता था कि इसे सिर पर 7-8 बार लपेटने के बाद भी हवा आर पार हो जाती थी और राजाओं का सिर बिल्कुल ठंडा रहता था। देखिए कितना सुंदर कलर है और ये जो मुगल प्रिंट है, गोल्ड गोल्ड का ये जो मुगल प्रिंट है बहुत ही खूबसूरत है। ये गोल्डन जरी बॉर्डर और इस जरी बॉर्डर पर इतना सुंदर बॉर्डर का ये प्रिंट वाकई में इस साड़ी को, कपड़ा बहुत हल्का होते हुए भी बहुत ही शानदार हैवी लुक देता है। अच्छा, जंग के मैदान का कूलिंग जैकेट कहते हैं कोटा डोरिया को। युद्ध के मैदान में जब राजा महाराजा भारी भरकम लोहे के जो उनके सूट्स होते थे, मेटल सूट्स पहनते थे, तो तपते हुए रेगिस्तान में तो लोहा आग की तरह गर्म हो जाता था। उससे बचने के लिए राजा अपने लोहे के इस ड्रेस के नीचे कोटा डोरिया के बने अंगरखे यानी कि कुर्ते पहनते थे। कॉटन और सिल्क का ये मटेरियल पसीने को सोख लेता था और लोहे की गर्मी को राजा के शरीर तक नहीं पहुंचने देता था। कोटा डोरिया में जो छोटे छोटे जो चेक्स होते हैं, जो खाके होते हैं, चकोर से डिब्बे होते हैं ना, वो पुराने जमाने में सिर्फ शाही खानदान की पहचान माने जाते थे। राजा जब सोने की जरी से बुनी हुई कोटा डोरिया की पगड़ी पहनकर निकलते थे तो दूर दूर से लोग समझ जाते थे कि कोटा या बूंदी के रियासत के राजा जी आ रहे हैं। जंगली प्याज का इस्तेमाल कोटा डोरिया की बुनाई में एक बहुत ही खास और वैज्ञानिक वजह से किया जाता था, जो आज भी वहां के पारंपरिक जो बुनकर हैं, जो वीवर्स हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। इसके पीछे 3 बड़े सबसे मुख्य कारण थे, जो कि अगर हम पहले कारण की बात करें तो जो जंगली प्याज का रस है वो धागे को टूटने से बचाता है। कोटा डोरिया का धागा बहुत ही सूती और रेशमी, इतना महीन और बारीक धागा होता है कि जब इसे करघे पर बहुत तेजी से बुना जाता है तो खिंचाव के कारण धागा बार बार टूट सकता है। जंगली प्याज के रस में एक प्राकृतिक चिपचिपापन और गोंद जैसा तत्व होता है। जब इस रस को उबले हुए चावल के मांड के साथ मिलाकर धागे पर लगाया जाता है तो धागा बहुत ही मजबूत हो जाता है और बुनाई के दौरान बिल्कुल भी नहीं टूटता। नंबर 2, जंगली प्याज के रस का इस्तेमाल इसलिए भी किया जाता था ताकि कीड़ों और फंगस से सुरक्षा मिल सके। जंगली प्याज में बहुत तेज गंध होती है और इसमें एंटी फंगल गुण होते हैं। तो इस बेहद ख़ास कोटा डोरिया साड़ी को अगर आप ख़रीदना चाहते हैं, जल्दी से बुकिंग करा दीजिए। और बुकिंग के लिए कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ हम जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिखना है कोटा और उसके बाद पूरी डिटेल्स आप तक पहुंचा दी जाएगी।